जो हमने फर्स्ट टाइप के बेसिक क्वेश्चंस किए थे, प्रोडक्ट रूल जो हमारे पास एज अ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन ऑफ यूवीडीएक्स, उस पे बेसिक क्वेश्चंस किए थे हमने कुछ। बट क्वेश्चंस में दो बार हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़े। एग्जाम्पल दैट वी हैव अ क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स में दैट इज फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज सेकंड फंक्शन। जैसे कि एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स क्या है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस कॉस एक्स डी एक्स, एंड यू कैन अप्लाई प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर कितना आ गया बच्चों, एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो हमारे पास ये सेकंड टर्म में इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स कॉस एक्स, इसमें अभी भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई सिंगल फंक्शन और हम इंटीग्रेशन लिख दो और स्टॉप कर दें। इसको बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि भी वहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, ड्यू टू दैट एक्स स्क्वायर यहाँ चेन बन गई। एक बार तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो गया, एक बार सेकंड टर्म में वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं और कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। दैट्स व्हाई अगेन we apply integration by parts by taking first and second function, algebraic function as trigonometric, and it can be written as minus x square cos x plus 2 big bracket first function integration of second function that is sin x minus integration differentiation of first function that is x का differentiation 1 cos x का integration sin x dx then whole plus c, and in the final way you can write down minus x square cos x प्लस 2x साइन एक्स, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड माइनस ऑफ 2 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द वे हाउ वी कैन डू इंटीग्रेशन ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन। सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे हमने इन दी प्रीवियस लेक्चर किया था लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, एक हमने इंटीग्रेशन किया था साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, लाइक दैट, इस टाइप का इंटीग्रेशन किया था हमने। ऐसे ही हमारे पास सिंपली आ गया यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था आपसे कि साइन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का। सो वी मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स विद वन, and 1 we will take as a second function and sin inverse x as a first function, because आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स तो, और हमारे पास वन क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। ये तो हमारे पास एक फर्स्ट मेथड है जिससे हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, बट इसमें एक ऐसा इंटीग्रेंट आता है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज मेथड नंबर वन वी कैन अप्रोच, or second method we can approach in which we put sine inverse x is equal to t or x is equal to sine t, that is dx will be equal to cos t dt. So it will be integration sine inverse x as a t and dx के प्लेस पे कितना आ गया, cos t dt। तो ये एक बहुत ही बेसिक जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था फर्स्ट, उसमें कन्वर्ट हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर हम। ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin t dt plus c. In the next step it can be written as t sin t and plus cos t plus c. Now x is equal to sin t, so we can written as at the place of t sin inverse x
और साइन टी के प्लेस पे एक्स लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज कन्वर्ट इनटू एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस टी। जब साइन टी एक्स है तो कॉस टी कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज cos t can be written as √1 minus sin square t. So we can write down √1 minus x square plus c. So this is the way how we can do such type of integration. In the next question, we have to integrate log 1 plus x square into dx. देखिए यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है और कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो लॉग के साथ है, तो आप यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ द गिवन इंटीग्रेंट, तो 1 into log 1 plus x square into dx. Now log as a first function according to Eilert rule and 1 as a second function, because this is logarithm function and this is algebraic function, and you can check very easily according to Eilert rule. Now first function इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो फर्स्टली लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव करोगे देन इट विल बी 2x। एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमारे पास कितना है, x है, दैट इज x इनटू dx. So this is the way how we will integrate. So x into log 1 plus x square or x square plus 1 minus integration 2x square upon x square plus 1 into dx. इस तरह से लिख देंगे इसको। नाउ सेकेंड टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखेंगे प्लस का 2 एक्स्ट्रा आ रहा है न्यूमरेटर में, तो हम -2 कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया कि इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे से। तो एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू डी एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x square plus 1. So finally this will be x log x square plus 1 minus 2x plus 2, 1 upon x square plus 1 का इंटीग्रेशन tan inverse x plus c. So this is how we integrate such type of function log 1 plus x square. Log x की तरह ही इंटीग्रेशन, there is no change, procedure is same, बट log x स्क्वायर प्लस 1 था, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर चेन रूल से हो गया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। स्टार क्वेश्चन। हमने इसको पहले सेपरेट कर दिया, एक बार x के साथ लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स, और एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया इसको साइन एक्स के साथ। देन आफ्टर दैट x 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x by 2 upon 2 sin square x by 2 into dx. Then you will observe that sin and sin cancel, 2 and 2 cancel. That is 1 by 2 x. Cosec square x by 2 into dx. इसको लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे cos x by 2 अपॉन sin x by 2, दिस इज cot x by 2 into dx.
This is the way we can write down. Now, the first one, integration, you will observe that this is algebraic first, this is trigonometric second. तो algebraic और trigonometric u इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देखिए cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। ओके, यहाँ पर cosec स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो इंटीग्रेशन हम लिख देंगे माइनस कॉट एक्स और एक्स के कोइफिशिएंट से डिवाइड, ए एक्स प्लस बी वाला रूल। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, वन अपॉन ए कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स के कोइफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। यहां पर एक्स का कोइफिशिएंट कितना आ रहा है, 1/2, तो 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉट x/2। ये x/2 पूरा एक एंगल है। इज इट क्लियर? ओके, द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2, जिसको हम पहले 1/2 ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 1/2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x/2 dx एज इट इज। इसको ऐसा क्यों लिख रखा है, बिकॉज ये टर्म कैंसिल होगी अभी, देखना आप। ये 1/2 न्यूमरेटर में आ जाएगा एज ए 2, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कॉट x/2 इधर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड माइनस ऑफ इंटीग्रेशन cot x/2 dx, and this is plus c. So they both will be cancel out. They both will be cancel out. And it can be further written as minus x cot x/2 plus c. तो इसलिए हमने जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन था उसका इंटीग्रेशन किया ही नहीं था। रीजन बीइंग दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, so we easily find out minus x cot x/2. So this is the way, इस तरह के इंटीग्रेशन में फर्स्टली हम रिड्यूस कर रहे हैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में, देन उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं।